मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रीवा आगमन पर पूर्व सांसद व संगठन प्रभारी प्रताप भानु ने पत्रकार वार्ता में महंगाई, बेरोजगारी व कर्ज माफी को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 27 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ कर चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि हम कर्ज माफ कर रहे थे और साल खत्म होते होते 100% कर्ज माफ कर देते, लेकिन भाजपा सरकार ने सौदेबाजी करके हमारी कांग्रेस सरकार गिरा दी। रीवा पहुंचे पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री के रीवा दौरे की जानकारी देते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि हम कर्ज माफ करें और अगर ऐसा होता तो बीजेपी के होश उड़ जाते, इसलिए सौदा करके हमारी कांग्रेस सरकार को बीजेपी ने गिराया है। और यह भी कहा कि राजनीति में भ्रष्टाचार लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ जो प्रदेश के नेता हैं और जिनको केंद्र का संरक्षण प्राप्त है, उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार से कर्ज माफी करते नहीं बनती है तो इस्तीफा दे दें, हम जनता का कर्ज माफ तो करेंगे और उनका भी कर्ज माफ कर देंगे। और कौन बोल रहा है? हम ही कह रहे हैं कि आप कर्ज माफी क्यों आपने बंद कर दी? हमने 55 लाख लोगों की कर्ज माफी का पूरा प्लान बनाकर स्वीकृत कर दिया था। 55 में से 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हो चुके, 11,000 करोड़ के। अब ये थोड़ी हमें मालूम था कि ये सौदेबाजी करके सरकार गिरा देंगे। ये भ्रष्ट आचरण से इनको इतना भी सब्र नहीं है कि जनता के मैंडेट को उसके साथ विश्वासघात हो जाएगा। ग्रेजुअली हम कर रहे थे, आने वाले साल भर में पूरा हो जाता, 100% कर्ज माफ होता। पर इनने कहा यदि ये कर्ज माफ पूरी तरह लागू हो गया तो बीजेपी के तो होश फाख्ता हो जाएगी। क्या हुआ? जब मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में मिला था, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता ने चुना था, ये तो 170 से 107 106 पे आ गए थे। क्या इनका नैतिक दायित्व नहीं था कि इसको स्वीकार ना करें, भ्रष्ट आचरण को ना लाएं? राजनीति में भ्रष्टाचार लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ के प्रदेश के नेता हैं जिनको केंद्र का संरक्षण प्राप्त है। नहीं तो नहीं होता, पूरा कर्ज माफ होता, ये मैं विश्वास के साथ। तो 55 लाख किसानों का संकलित कर लिया गया था, उसका असेसमेंट हो गया था, जिसमें से 27 लाख को मिल चुका। अब जिनको ऐसी टेक्निकल गलतियां हैं, खामियां हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, पर इसका समाधान जो वर्तमान में सरकार है उसे करना चाहिए। इसका दोषारोपण कांग्रेस पर थोपने का कोई औचित्य नहीं है। और यदि उनके बस का ना हो तो इस्तीफा दे दें, कांग्रेस सरकार बना लेगी, हम उनका भी माफ कर देंगे। कुछ आपने क्या कंट्रोल किया था? क्या आपने कहा महंगाई पे अंकुश नहीं लगा? 15 महीने की सरकार में आपने क्या पाया कि कहां हम कौन सा ऐसा काम करें जहां से महंगाई को नियंत्रित कर सकें? कुछ क्लू मिला था? हाँ, नहीं, हमें बिल्कुल क्लू मिला था और लगातार केंद्र सरकार पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने दबाव बनाया था इस बात के लिए कि जो आप अनावश्यक रूप से या बगैर किसी रैशनल कैलकुलेशन के आप बढ़ाए जा रहे हो, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तक, 15 रुपये तक आपने बढ़ा दिए। इसे इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए। और साथ में ये भी हमने पक्ष रखा था कि जब पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का दाम बाजार में $115 था, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार में 60 रुपया, 65 रुपया पेट्रोल और डीजल हुआ करता था। और जब ये मुद्दा कमलनाथ जी ने उठाया था, उस समय पेट्रोलियम के मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल के दाम 45 और $50 पर बैरल था। माने उसके मुकाबले आधा था। और ये उठाने वाले कोई नहीं, कमलनाथ जी ही पहले नेता थे देश में जिन्होंने भारत सरकार का एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये ध्यान आकर्षित किया था कि जब पेट्रोलियम के दुनिया में रेट गिर रहे हैं तो उस समय आप बढ़ाने का औचित्य क्या है? और उसमें 12 लाख करोड़ राष्ट्रीय स्तर पर, और जब हम कोरोना से पीड़ित हों, जब हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया हो, उस समय आप ये टैक्सेशन आम जनता पर लगा रहे हो। ये सबसे पहला सवाल पूरे देश में कमलनाथ जी ने करा था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहे, वो केंद्रीय बजट को जानते हैं, प्रोसीजर को जानते हैं। और ये उन्होंने एक्साइज ड्यूटी और अपने प्राइस राइज करके, क्योंकि उन्हें बेनिफिट देना था। उनके जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हैं, कौन है उनके नाम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, 2-3 लोग जो है सब आप जानते हैं, चाहे अडानी हो, चाहे क्या है दूसरे, अंबानी हो। इनकी जो रिफाइनरी, इसको फ़ायदा हुआ। कांग्रेस के टाइम पर इतने 70 सालों में कभी 2 रुपये 3 रुपये से ज़्यादा कभी बढ़ाओ तो बता दो। 10 रुपया, एक स्ट्रोक में 5 रुपया। अरे 120 125 में पेट्रोल खरीदा है मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए लोगों ने। और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि आपके प्रश्न का जवाब पूरा करना है मुझे,
कि जब पेट्रोलियम के दाम दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $91 प्रति बैरल हो गए हैं, तो अब चुनाव निपट जाने दो उत्तर प्रदेश उन 5 राज्यों के, फिर यदि 10-15 रुपया ना बढ़ जाए, हम बिल्कुल साफ कर रहे हैं, सबको ये दिख रहा है ये कि आने वाले समय में फिर पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे। 10 रुपये चुनाव के कारण कम करे सरकार ने, और इन्होंने वसूली कब करी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव कम थे। अब 91 से $95 हो गया है पर बैरल क्रूड ऑयल। इसका मतलब ये है कि फिर आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, और इस बात की हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं आने वाले समय में डीजल, पेट्रोल, खाद, घरेलू डोमेस्टिक गैस, इनके दाम 10 रुपया, 8 रुपया, 15 रुपये तक कभी भी बढ़ सकते हैं। कांग्रेस के टाइम पर घरेलू गैस के दाम 350 रुपये थे कई बार बढ़ने के बाद, और इन 5 सालों में घरेलू गैस के दाम 350 रुपये से बढ़कर आज 850-900 रुपये, बल्कि 900 भी क्रॉस कर गया है। तो मैंने इतना तो नहीं होना चाहिए कि 5 साल के अंदर 3 गुनी प्राइस हो जाए। इसलिए इसका आक्रोश जनता में है, और इसको आवाज उठाने की बात कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते। कुछ आपने क्या कंट्रोल किया था? क्या आपने कहा महंगाई पे अंकुश नहीं लगा? 15 महीने की सरकार में आपने क्या पाया कि कहाँ हम कौन सा ऐसा काम करें जहाँ से महंगाई को नियंत्रित कर सकें? कुछ क्लू मिला था? हाँ, नहीं, हमें बिल्कुल क्लू मिला था, और लगातार केंद्र सरकार पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने दबाव बनाया था इस बात के लिए कि जो आप अनावश्यक रूप से या बगैर किसी रैशनल कैलकुलेशन के आप बढ़ाए जा रहे हो, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तक, 15 रुपये तक आपने बढ़ा दिए। इसे इस तरह से नहीं बढ़ाना चाहिए। और साथ में ये भी हमने पक्ष रखा था कि जब पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का दाम बाजार में $115 था, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार में 60 रुपया, 65 रुपया पेट्रोल और डीजल हुआ करता था। और जब ये मुद्दा कमलनाथ जी ने उठाया था, उस समय पेट्रोलियम के मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल के दाम 45 और $50 पर बैरल था, माने उसके मुकाबले आधा था। और ये उठाने वाले कोई नहीं, कमलनाथ जी ही पहले नेता थे देश में जिन्होंने भारत सरकार का एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये ध्यान आकर्षित किया था कि जब पेट्रोलियम के दुनिया में रेट गिर रहे हैं, तो उस समय आप बढ़ाने का औचित्य क्या है। और उसमें 12 लाख करोड़ राष्ट्रीय स्तर पर, और जब हम कोरोना से पीड़ित हों, जब हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया हो, उस समय आप ये टैक्सेशन आम जनता पर लगा रहे हो। ये सबसे पहला सवाल पूरे देश में कमलनाथ जी ने करा था, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहे, वो केंद्रीय बजट को जानते हैं, प्रोसीजर को जानते हैं, और ये उन्होंने एक्साइज ड्यूटी और अपने प्राइस राइज करके, क्योंकि उन्हें बेनिफिट देना था। उनके जो क्रॉनिक कैपिटलिस्ट हैं, कौन है उनके नाम बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, 2-3 लोग जो है सब आप जानते हैं, चाहे अडानी हो, चाहे क्या है दूसरे, अंबानी हो, इनकी जो रिफाइनरी इसको फायदा हुआ। कांग्रेस के टाइम पर इतने 70 सालों में कभी 2 रुपये 3 रुपये से ज़्यादा कभी बढ़ाओ तो बता दो। 10 रुपया एक स्ट्रोक में, 5 रुपया, अरे 120-125 में पेट्रोल खरीदा है मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए लोगों ने। और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि आपके प्रश्न का जवाब पूरा करना है मुझे, कि जब पेट्रोलियम के दाम दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $91 प्रति बैरल हो गए हैं, तो अब चुनाव निपट जाने दो उत्तर प्रदेश उन 5 राज्यों के, फिर यदि 10-15 रुपया ना बढ़ जाए, हम बिल्कुल साफ कर रहे हैं, सबको ये दिख रहा है ये कि आने वाले समय में फिर पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे। 10 रुपये चुनाव के कारण कम करे सरकार ने, और इन्होंने वसूली कब करी जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव कम थे। अब 91 से $95 हो गया है पर बैरल क्रूड ऑयल। इसका मतलब ये है कि फिर आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, और इस बात की हम आशंका व्यक्त कर रहे हैं आने वाले समय में डीजल, पेट्रोल, खाद, घरेलू डोमेस्टिक गैस, इनके दाम 10 रुपया, 8 रुपया, 15 रुपये तक कभी भी बढ़ सकते हैं। कांग्रेस के टाइम पर घरेलू गैस के दाम 350 रुपये थे कई बार बढ़ने के बाद, और इन 5 सालों में घरेलू गैस के दाम 350 रुपये से बढ़कर आज 850-900 रुपये, बल्कि 900 भी क्रॉस कर गया है। तो मैंने इतना तो नहीं होना चाहिए कि 5 साल के अंदर 3 गुनी प्राइस हो जाए। इसलिए इसका आक्रोश जनता में है, और इसको आवाज उठाने की बात कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते करेगी, और हमारे नेता कमलनाथ जी
रीवा जिले से सम्मानीय पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता AICC के सम्मानीय सदस्य भाई राजेंद्र मिश्रा जी, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई गुरमीत जी मंगू जी और उपस्थित साथियों, अभी एक सप्ताह के अंतर्गत ही ये दूसरी प्रेस से चर्चा है मेरी, और ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि दूसरी बार मुझे कुछ आवश्यक मुद्दों पर फिर से चर्चा करने का ये सुअवसर आपके बीच में मिला है। सबसे पहला तो ये कि आदरणीय कमलनाथ जी, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश के हितैषी हैं, गरीबों के हितैषी हैं, उनका दौरा कार्यक्रम रीवा का, मनगवा का सुनिश्चित हो गया है। 19 फरवरी को प्रातः 11 बजे रीवा वो वायुयान से आ जाएंगे। 11:20 पर मनगवा पहुंचेंगे। ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी हुआ है, ऑफिशियली भी जिला प्रशासन को दे दिया है। और 11:30 से हमारी जो मंडलम और सेक्टर के अध्यक्षों की मीटिंग है, संगठन की कार्यकर्ताओं से वो भेंट करेंगे, चर्चा करेंगे, सबसे मिलेंगे। 12 बजे से 1:45 बजे तक 1:45 तक वो आम सभा को संबोधित करेंगे। जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के तत्वाधान में हो रही है, उसमें जिन प्रमुख मुद्दों पर वो पिछले लगातार 5-6 महीने से उन मुद्दों को उठाते चले आ रहे हैं और क्या उनके मन में है, क्या उनके आक्रोश है जनता के का इस सरकार के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति, मोदी सरकार और शिवराज सरकार के प्रति, इस पर भी वो खुलकर अपने विचार रखेंगे। एक प्रतिपक्ष के जिम्मेदार नेता होने के नाते, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का संवैधानिक पद है मध्य प्रदेश की सरकार में, ये उनका दायित्व बनता है कि सरकार की असफलताओं को, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को वो पुरजोर तरीके से उठाएं। प्रशासन और जिले के मध्य प्रदेश की सरकार को सचेत करें कि उन पर सही समय पर सही फैसला करें। आज बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश में कह तो दिया जाता है कि 2 लाख लोगों को रोजगार के शिविर लगा दिए, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि 5,000 लोगों को भी रोजगार उसमें मिला होगा। दिखावा बहुत है, झूठी घोषणाएं बहुत हैं, परंतु उसका फायदा प्रदेश के नौजवानों तक पहुंचा हो, शिक्षित वर्ग तक पहुंचा हो, ऐसा देखने में नहीं आया है। बढ़ा चढ़ाकर बात करना तो हर एक के बस की बात है, पर सरकार का क्रियान्वयन मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार लोगों के हाथ में नहीं है। सिर्फ कोरी घोषणाएं करने के अलावा कुछ उनके पास है नहीं। महंगाई की भी बात करते हैं तो कभी वो कांग्रेस की बात करने लगते हैं, कभी नेहरू जी के ज़माने की बात करने लगते हैं, पर ये नहीं बताते कि महंगाई के मुख्य मुद्दा क्या है, क्यों महंगाई पिछले 1-2 साल में सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम दुगने हो गए, फर्टिलाइजर खाद के दाम डेढ़े हो गए, खाने का तेल जो 60-70 रुपये लीटर मिलता था आज 200 रुपये लीटर मिल रहा है, दाल 70-80 रुपये की 1 किलो मिलती थी, आज देखिए वो भी 150-170 के आसपास पहुंच रही है। कहां पर जाकर महंगाई रुकेगी, इस पर किसी का ध्यान नहीं है, प्रदेश की सरकार का या केंद्र सरकार का। बस इधर उधर की बात करने लगते हैं। हमारा कहना यह है कि इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा, ये बताओ कि महंगाई पर अंकुश कैसे होगा, महंगाई कैसे बढ़ी, कौन सी आर्थिक गलत। खैर मध्य प्रदेश के लिए रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।